नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर चल रहे स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत बिलासपुर रेलवे मंडल के सभी प्रमुख स्टेशनों पर स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य यात्रियों और कर्मचारियों में साफ सफाई को लेकर जागरूकता बढ़ाना था। रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्लेटफॉर्म, वेटिंग एरिया, टिकट काउंटर और ट्रेनों के कोच में साफ सफाई की। यात्रियों को स्वच्छता बनाए रखने के लिए जागरूक किया गया। जगह जगह पोस्टर, बैनर और माइक के माध्यम से सफाई के महत्व को समझाया गया। बिलासपुर, रायगढ़, चांपा, अंबिकापुर, कोरबा जैसे प्रमुख स्टेशनों पर विशेष सफाई अभियान चलाया गया। स्कूली बच्चों और स्थानीय सामाजिक संस्थाओं ने भी इस मुहिम में हिस्सा लिया। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि स्वच्छता सिर्फ एक दिन की नहीं बल्कि रोज की जिम्मेदारी है। इस तरह के अभियान से लोगों में जिम्मेदारी की भावना जागती है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने डीएसपी डॉक्टर मेखलेंद्र प्रताप सिंह के अंतरजातीय विवाह को लेकर सामाजिक बहिष्कार करने वालों को कड़ी फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बी.डी. गुरु की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया कि विवाह करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है और किसी की निजी जिंदगी में दखल संविधान के खिलाफ है। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि क्या आप संविधान से ऊपर हैं? सतगढ़ तंवर समाज के पदाधिकारियों द्वारा दायर उस याचिका को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया जिसमें पुलिस पर समाज के लोगों को परेशान करने का आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने याचिका को असंवैधानिक और अमानवीय रवैये का प्रतीक बताया। गौरतलब है कि डीएसपी मेखलेंद्र प्रताप सिंह जो कांकेर में नक्सल ऑपरेशन में तैनात हैं, उन्होंने सरगुजा जिले की एक युवती से अंतरजातीय विवाह किया था, जिसे लेकर समाज ने बहिष्कार का फैसला लिया और बैठक आयोजित की थी। इस पूरे मामले में पुलिस ने बहिष्कार करने वालों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। कोयला व्यवसायी और उद्योगपति प्रवीण झा के बेटे दिव्यांश झा को रास्ते में रोककर जान से मारने की धमकी देने और कार से टक्कर मारने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दिव्यांश ऑफिस से घर लौट रहा था, तभी रामा वर्ल्ड के पास नीली कार में सवार एक युवक ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक कर रुकने का इशारा किया। रुकने पर आरोपी ने हर महीने खर्चा देने की मांग की और इनकार करने पर जान से मारने की धमकी दी। खतरा भांपकर दिव्यांश ने ड्राइवर को गाड़ी बढ़ाने को कहा, लेकिन युवक ने कार से उनकी गाड़ी को साइड से टक्कर मार दी, जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। किसी तरह बचकर घर पहुंचे दिव्यांश ने सिरगिट्टी थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने कार नंबर के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रतनपुर से पेंड्रा तक बन रही नेशनल हाईवे सड़क निर्माण कार्य का मंगलवार को अचानक निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और प्रगति की जानकारी मौके पर मौजूद अधिकारियों से ली। निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री ने पाया कि कुछ स्थानों पर कार्य की रफ्तार धीमी है और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता में सुधार की जरूरत है। उन्होंने ठेकेदार और इंजीनियरों को निर्देश दिया कि तय समय सीमा में काम पूरा किया जाए और निर्माणाधीन सड़क में जगह जगह संकेतक बोर्ड लगाने के अलावा पुल निर्माण का काम निर्धारित समय पर पूर्ण करने कहा। उन्होंने कहा कि यह सड़क क्षेत्रवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह रतनपुर, कोटा, मरवाही और पेंड्रा को जोड़ती है। इस सड़क के बन जाने से न केवल यातायात आसान होगा बल्कि व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। 10 किलोमीटर डीबीएम हुआ है सर जी, और 13 किलोमीटर हमारा सीटीएस भी हुआ है और 12.1 किलोमीटर हमारा डब्ल्यू और 18 किलोमीटर अर्थ वर्क हुआ है। अच्छा, ट्री कटिंग कितना बच गया आपका? 1033 किलोमीटर। तो गर्मी में क्यों नहीं करा लिए थे? इधर में जो अपने पेड़ थे की तरफ उधर ज्यादा पेड़ थे, उधर स्पीड में कटी हुई थी। इधर में थोड़ा सा इलेक्ट्रिक वगैरह तो वजह से यूटिलिटी शिफ्टिंग में सब पेड़ कटा। ग्राम मोपका के एक गरीब परिवार ने अपनी पुश्तैनी जमीन पर हुए अवैध कब्जे को हटवाने के लिए आयुक्त राजस्व न्यायालय व कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई है। स्वर्गीय दशरथ सूर्यवंशी के वारिस सुरेश, दिनेश, मुकेश, नंदिनी, सरस्वती, द्रौपदी और गायत्री ने बताया कि उनके पिता के नाम पर दर्ज खसरा नंबर 1269 रकबा 0.1
एकड़ भूमि पर कुछ दबंगों ने जबरन कब्जा कर लिया है। इस भूमि पर उनका कच्चा मकान और दुकान भी है, जो अब संकट में है। परिवार ने तहसील और एसडीएम न्यायालय में वाद दर्ज कर कई वर्षों तक लड़ाई लड़ी। अंततः भू राजस्व संहिता की धारा 250 के तहत उन्हें राहत मिली और दबंगों को बेदखल करने का आदेश जारी हुआ। मगर बेदखली से पहले ही अनावेदकों ने आयुक्त न्यायालय से स्टे ले लिया, जिससे कार्रवाई रुक गई। गरीब परिवार ने अब आयुक्त से 20 अगस्त 2025 को जारी स्थगन आदेश हटाने की मांग की है और कहा कि दबंगों के पास न दस्तावेज है न वैध अधिकार। उन्होंने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर भी अपनी फरियाद दोहराई। मामला ये है कि उनको किराए वराए में दिया था हमारे दादा, फिर हमारे पापा भी रहे बीच में, कुछ पैसा तो मिला होगा उनको किराए में। फिर उसके बाद वो ख़त्म हो चुका है मेरे पापा, अब उसमें भी उन लोग ध्यान नहीं दिया, तो हम लोग ये सब किए। तो बोलता है तुम लोग को देख लेंगे, वो देखेंगे, ऐसे सब। तो आपस कलेक्टर उलेक्टर सब आए नहीं, ये सब। कहाँ का मामला है? ये मौका है अपना स्कूल के पास, मेन स्कूल। जमीन हमारा है 10 डिसमिल है, उसमें कहा है 1259 जो किसके द्वारा कब्जा की गई? ये अपना मेरे दादा बाबा रही ना, उन समझ किनके द्वारा कब्जा किया गया है? नाम बताओ। गुप्ता चंद्रभूषण है और ऋषि मन है टर्रे, मतलब 2-3 जने हैं वहाँ पे। जमीन है हमारे के बोलता ना काज पैदा हो है का कागज दिखावा कर कागज दिखा था तो जाती यहाँ लड़ना है तो यहाँ लड़ो, ऐसे बोला थी। कौन बोल? वो गुप्ता है। तहसीलदार ला सूचना दे है आप? हाँ, सब चीज़ हो गए। का कहा थे तहसीलदार? और तहसीलदार तो हमरे डर है, सब हो गए। कलेक्टर ऑफिस भी में बात होगी। ये मामला भी है सुरेश सूर्यवंशी का। ग्राम पंचायत मोक्का में मेन रोड के ऊपर में ज़मीन है 10 डिसमिल, जिसमें एक खोली बनी हुई है। उसके पिताजी के जिंदा रहते में गुप्ता वहाँ का चंद्रभूषण गुप्ता है, वो किराए में लिया था। उसके पिताजी के मरे हो गया 10 साल, वो मकान को खाली नहीं कर रहा है, बोलता है ये मैं खुद तक खरीदा हूँ। न्यायालय तहसील में केस चला, एसडीएम साहब द्वारा उसका आदेश पारित हुआ खाली कराने का। अब वो बोलता है कि मैं पैसे का मेरे पास है बहुत खर्चा करने के लिए, अपील लगा रहा हूँ, आप लड़ो, कितना लड़ोगे। और वो खाली नहीं कर रहे हैं, तो माननीय न्यायालय चंद्रभूषण गुप्ता खाली नहीं कर रहा है, जबकि बेदखली का आदेश भी बन चुका है। उसके बाद वो कमिश्नर साहब के यहाँ आवेदन लगाया है। कमिश्नर साहब ने उसमें ये नहीं देखा है कि माननीय न्यायालय अनुविभागीय ने ये लिखा है कि उसके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है ज़मीन संबंधी, बेजा कब्जा में वो कब्जा करके बैठा हुआ है। सरकंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत मुक्तिधाम रोड स्थित गेमर्स मॉल नामक कंप्यूटर गेम्स की दुकान में हुई चोरी की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। घटना 26 जुलाई की रात की है, जब दुकान मालिक ने ताला लगाकर दुकान बंद किया था। अगली सुबह कर्मचारी ने देखा कि ताला टूटा हुआ है और दुकान से एक सीपीयू, एक प्ले स्टेशन सहित कुल 40,000 रुपए कीमत के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चोरी हो गए हैं। मामले की रिपोर्ट पर पुलिस ने जांच शुरू की। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर डबरीपारा क्षेत्र के 2 नाबालिगों को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया गया। पूछताछ में दोनों ने चोरी करना स्वीकार किया, जिनके कब्जे से पूरा चोरी का माल बरामद कर लिया गया। दोनों नाबालिगों को किशोर न्यायालय में पेश करके वैधानिक कार्रवाई की गई है। फिलहाल आज की ताज़ा खबरों में बस इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ नेटवर्क के साथ।